अगर वर्षों से थायराइड की समस्या से पीड़ित हैं तो उज्जाई प्राणायाम आपके लिए बहुत लाभदायक हो सकता है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। प्रणाम। आपके और आपके सभी अपनों के लिए ढेर सारी प्रार्थनाएं। उज्जाई प्राणायाम बेहद सरल प्राणायाम है और बहुत सारे लोगों में लाभदायी हो सकता है। सबसे पहला तो थायराइड की समस्या में उज्जाई प्राणायाम रामबाण की तरह कार्य करता है। अगर आपको हाइपोथायरॉयडिज्म है, हाइपरथायरॉयडिज्म है तो प्रतिदिन उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास करने से बहुत लाभ पहुंचेगा। दूसरा, अगर आपको गलगंड का रोग है, गला लटक गया है जो कई क्षेत्रों में आयोडीन की कमी के कारण हो जाता है, ऐसे रोगों में उज्जाई प्राणायाम बहुत लाभदायक है। तीसरा, कफ जनित रोग, शरीर में कफ बहुत बनता है, शरीर की प्रकृति कफ की प्रकृति है, थोड़ा सा मौसम चेंज हुआ नहीं कि शरीर में कफ बनने लगा, बलगम बनने लगा, खांसी आने लगी, छींकें आने लगी, ऐसे रोगों में उज्जाई प्राणायाम बहुत अच्छा है क्योंकि कफ को शरीर से बाहर निकालने की हेल्प करता है, कफ को शरीर से बाहर निकालने में बहुत मदद करता है। चौथा, हाई ब्लड प्रेशर अगर आपका है तो ऐसे केसेस में उज्जाई प्राणायाम करने से ब्लड प्रेशर लेवल नॉर्मल में आता है। इसलिए एक बात ध्यान रखना कि अगर आपको लो ब्लड प्रेशर है तो उज्जाई प्राणायाम के बहुत अधिक राउंड्स नहीं करना, 3 से 5 राउंड्स काफी होंगे। इसके अलावा हमारा इंसोम्निया जिन लोगों को रात को नींद नहीं आती है, नींद की दवाइयां खानी पड़ती है, ऐसे रोगियों के लिए भी उज्जाई प्राणायाम बहुत बहुत लाभकारी है। तो अगर आप इनमें से किसी भी रोग की श्रेणी में आते हैं तो उज्जाई प्राणायाम को अपने प्रतिदिन के अभ्यास में जरूर शामिल करना है। उज्जाई प्राणायाम कब और कितनी बार करना है? तो सुबह भूखे पेट करना है, आपका पेट खाली होना चाहिए। अगर आपने ठोस भोजन लिया हुआ है तो 4.5 से 5 घंटे के बाद उज्जाई प्राणायाम कीजिए, और अगर आपने कुछ तरल लिया हुआ है तो 2.5 से 3 घंटे के बाद में उज्जाई प्राणायाम को कर सकते हैं, यानी कि आपका पेट जो है खाली होना चाहिए। आसनों के करने के बाद में उज्जाई प्राणायाम को करेंगे तो ज्यादा लाभ होगा। तीसरी बात, अगर कपालभाति के बाद और अनुलोम विलोम से पहले, यानी कि आपने पहले कपालभाति प्राणायाम करा, कपालभाति की क्रिया कर ली, उसके बाद में उज्जाई प्राणायाम कीजिए और उसके बाद में अनुलोम विलोम प्राणायाम कीजिए। अगर ये ट्रिक आप करेंगे तो उज्जाई प्राणायाम का सर्वोत्तम लाभ प्राप्त होता है। कितनी बार करना है? तो शुरुआत में 3 से 5 बार से इसकी राउंड्स को आप शुरू कर सकते हैं, और अगर बहुत लंबे समय से थायराइड कफ से पीड़ित हैं तो 21 बार का राउंड्स लगाइए। सुबह 21 बार उज्जाई प्राणायाम कीजिए, शाम को 21 बार उज्जाई प्राणायाम कीजिए, अद्भुत लाभ प्राप्त होंगे। वरना 3 से 5 राउंड से शुरू करके 10 से 11 राउंड तक आप उज्जाई प्राणायाम को लेकर जा सकते हैं। आइए अब जान लेते हैं कि उज्जाई प्राणायाम को करने की विधि क्या है। 3 चरणों में इस प्राणायाम को किया जाता है। सबसे पहले आवाज के साथ श्वास को अंदर भरा जाता है। दूसरे चरण में श्वास को अंदर ही होल्ड करके रखा जाता है, कुंभक लगा के रखा जाता है, और तीसरे चरण में बाईं नासिका से श्वास को बाहर निकाला जाता है। तो सबसे पहले सीधे बैठ जाइए, कमर सीधी होनी चाहिए, गर्दन सीधी होनी चाहिए, नासाग्र दृष्टि यानी कि सामने की तरफ एकदम दृष्टि होनी चाहिए। हाथों से चाहे तो ध्यान मुद्रा बना सकते हैं, अन्यथा अगर वायु मुद्रा बना सकते हैं तो बहुत ज्यादा लाभकारी। इसके बाद श्वास को अंदर भरना है, लेकिन इसमें श्वास को भरते समय एक आवाज निकालना जरूरी होता है। देखिए, कुछ इस तरह की आवाज आनी चाहिए। अब ये आवाज कैसे निकलेगी? तो इस आवाज को निकालने के लिए कंठ को, या जहां पर थायराइड ग्लैंड है उस हिस्से को, अपने गले के हिस्से को थोड़ा सा संकुचित कीजिए। जब आप संकुचित करेंगे और हवा अंदर जाएगी तो वो गले की दीवार पर टकराएगी और आवाज पैदा होगी। देखिए ऐसे। शुरुआत में लंबी आवाज निकालना शायद थोड़ा मुश्किल होगा, इसलिए छोटे छोटे टुकड़ों में इसका अभ्यास कीजिए, कुछ इस तरह से। इनहेल भी कर रहे हैं आप, श्वास अंदर भी ले रहे हैं और आवाज भी निकाल रहे हैं, इस तरह से। और जब छोटे छोटे टुकड़ों में आपका अभ्यास हो जाए तो फिर पूरी श्वास को अंदर लीजिए और आवाज निकालते चले जाइए। देखिए कुछ इस तरह। एक बार आपने श्वास को अंदर भर लिया, अब आपको श्वास को होल्ड करना है यहीं पर। इसके लिए अपनी चिन को चेस्ट से लगा लीजिए, अपनी ठुड्डी को अपनी छाती से लगाइए और जितनी देर इस अवस्था में होल्ड कर सकते हैं होल्ड करके रखिए। जब आपको लगे कि अब श्वास रोकना संभव नहीं है तो चिन को ऊपर उठा लीजिए, दाएं हाथ के अंगूठे से दाईं नासिका को बंद कीजिए
और बाईं नासिका से ही सारी श्वास को बाहर निकाल दीजिए। ये है आपका उज्जाई प्राणायाम। एक बार मैं पूरा आपको करके दिखाता हूं, ध्यान से देखिएगा। ये है हमारा 3 चरणों में पूर्ण हुआ उज्जाई प्राणायाम। बेहद सरल प्राणायाम है, थोड़े थोड़े अभ्यास के साथ में आप इसके पारखी हो जाएंगे। हो सकता है शुरुआत में इस प्राणायाम को करते समय आपको खांसी या कफ बाहर निकलने जैसा अनुभव होने लगे, तो वो बेहद सामान्य है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कफ जो है वो शरीर से बाहर निकलने का प्रयास करेगा। उसे बाहर निकालने दीजिए। अगर मुंह तक आ जाता है उसे बाहर भी स्पिट कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आप इस उज्जाई प्राणायाम को अपने प्रतिदिन के अभ्यास में ज़रूर सम्मिलित करेंगे। और भी अगर कोई प्रश्न आप उज्जाई प्राणायाम के बारे में पूछना चाहते हैं या कोई जानकारी जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके प्रश्नों का जवाब दे सकूं। अगली बार हम फिर मिलेंगे कुछ नई योगिक क्रियाओं के साथ। तब तक के लिए सर्वे भवन्तु सुखिनः। प्रणाम।